around. Good evening all. Am I audible? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। Good सभी evening. लोग हैं, प्रेजेंट हैं? Sorry? नहीं सर, बच्चों से पूछ रहा था। हाँ. सभी लोग को आवाज सुनाई दे रही है सर की? प्रेजेंट है तो प्लीज अपना नाम जो है व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे को, जो लोग प्रेजेंट है अभी। आपको होमवर्क भी दिया गया था, वो भी आई गए, सबने कर लिया, कईयों के मैसेज आ गए। व्हाट्सएप कर दीजिए अपने अपने नाम। चलो ऋषिक आ गया। ठीक है, ओके। तो नोट्स पूरे बनाने हैं, जो भी सर कराए। सर से बात हुई तो आज एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे कल SN1 हो गया था, सर को कहा कि रिवीजन करा देंगे, और एक आधी जो छोटा सा पार्ट है ना, वो भी सर आपको करा देंगे। पूरे अच्छे से आप लोग पूरा उसका नोट्स कंप्लीट करेंगे। और सर का ये था कि वन नोट पे जो है काफी अच्छी जो है मार्किंग और मार्कर वार्कर बहुत अच्छे हैं कलर के, तो उससे ज्यादा प्रेजेंटेशन ज्यादा बेटर हो जाता है। तो इसकी वजह से ये वाला सर फॉर्मेट यूज करेंगे अभी भी। ठीक है, ओके, ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए, है ना? Okay. मनीष सर, ओके, थैंक यू सर। Yeah. Yes. क्वेश्चन में डाउट है, आप मुझे मैं ये रीनेम कर सकते हैं क्या इसको? लेट मी सी इफ आई कैन। यस, रीनेम कर सकता हूँ। मनीष राउत। पीसी जहाँ पे लिखा है ना मैंने, वहां पे चैट करो आप, यानी मुझे फिर वो डायरेक्टली बोर्ड पे दिखेंगे, यानी स्क्रीन पे दिखेंगे, सो आई कैन रिप्लाई। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट था, ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो, तो ठीक है, देखते हैं, दोनों देखते हैं। सो व्हाट इज दैट, क्या आंसर आया है आपका? एक बार ये क्या छूट गया है हमारा, यहाँ पे क्या है? शायद मैंने ऊपर OET लिखा है।
यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। चलो, व्हाट इज योर आंसर? किसका क्या आंसर आया बोलो? मैंने नहीं देखा है, आप आंसर बोलो आपके क्या है। तो कौन से दो करेक्ट है, या फिर दो करेक्ट है, एक करेक्ट है, या सब करेक्ट है? बोलो। आपका जो आंसर आया है ना वो कमेंट करो। हमें व्हाट इज योर, ये क्या है, तेरा आंसर क्या आया है? जो आंसर आ रहा है वो वहां पे है क्या, है या नहीं है? सर फर्स्ट में ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, वार्डन इन्वर्जन द लेफ्ट राइट, हाँ डाउट है इसमें, वही तो। डाउट एक्चुअली नहीं होना चाहिए था। चलो ठीक है, तो क्यों नहीं आ रहा है आपको, ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। चलो, आपका क्या आंसर आया है? आपका आंसर क्या आया है? ओईटी माइनस ने अटैक कर दिया है, ओईटी माइनस अटैक करेगा, ये आपका लिविंग ग्रुप है, अपोजिट साइड से अटैक करेगा, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, प्रोडक्ट में ओईटी इस साइड में आ जाएगा और हाइड्रोजन इस साइड में आ जाएगा, CH3 यहाँ पे है, ड्यूटेरियम यहाँ पे है। अच्छा, ये आ गया सबका आंसर, ये आ गया, ठीक है, यही आ गया। बट हमें ये क्यों नहीं आया फिर आपको? इनमें से कौन सा इसका, अभी आप देखो इसका होमोमर कौन सा है, इसका होमोमर कौन सा है? चलो मैं इसको यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ये वाला जो है, ठीक है, ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो इसका मुझे होमोमर आइडेंटिफाई करना है। अब होमोमर क्या होता है, देखो यहाँ पे दो तीन ट्रिक बोल देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट ट्रिक। होमोमर या फिर इनैंशोमर आइडेंटिफाई करने के लिए स्टीरियो केमिस्ट्री वाली ट्रिक है। क्या ट्रिक है? एट एनी कायरल सेंटर, एट एनी कायरल सेंटर, एट एनी कायरल सेंटर, एक कोई भी कायरल सेंटर पे टू ग्रुप एक्सचेंज होता है, टू ग्रुप एक्सचेंज होता है, टू ग्रुप एक्सचेंज होता है, तो इनको बोलते हैं, यू विल गेट द इनैंशोमर। क्या मिलता है आपको? इनैंशोमर। एट एनी कायरल सेंटर टू ग्रुप एक्सचेंज होता है तो इनैंशोमर। और अगर थ्री ग्रुप एक्सचेंज होता है, थ्री ग्रुप एक्सचेंज होता है, तो आपको मिलता है होमोमर। होमोमर मतलब होता है आइडेंटिकल कंपाउंड। क्या होता है ये? आइडेंटिकल कंपाउंड। होमोमर मतलब आइडेंटिकल कंपाउंड, ठीक है। दो ग्रुप का एक्सचेंज अगर होता है तो इनैंशोमर्स मिलते हैं, ठीक है। सिंगल कायरल सेंटर में कभी भी मॉलिक्यूल्स विद सिंगल कायरल सेंटर, मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, 90 डिग्री रोटेशन, सी पार्ट, 180 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन of any Fisher projection, of any Fisher projection, 180 डिग्री रोटेशन ऑफ एनी फिशर प्रोजेक्शन आपको फिर से देते हैं आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। और लास्ट वाला जो रूल है वो मॉलिक्यूल विद सिंगल कायरल सेंटर के लिए है। एक मिनट, इसको नीचे लेके, यस यस, आई एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स, करता हूं मैं, एक्सप्लेन करता हूं। सिंपल सिंपल छोटी छोटी ट्रिक्स है ये, और ये बहुत काम की ट्रिक्स है। ओके okay. और लास्ट वाला जो पॉइंट मैं बोल दूंगा आपको, मॉलिक्यूल विद सिंगल कायरल सेंटर के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉलिक्यूल्स विथ सिंगल कायरल सेंटर, नाइन्टी डिग्री रोटेशन गिव्स इनैंशोमर, ठीक है। ये पहले पॉइंट्स लिख लो, ये पहले पॉइंट्स लिख लो आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या।
डन, निकले पॉइंट्स। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉलिक्यूल विथ सिंगल कायरल सेंटर, मॉलिक्यूल विथ सिंगल कायरल सेंटर, नेवर डायस्टेरियोमस, नेवर। क्या होता है, ये कभी भी डायस्टेरियोमस नहीं होते हैं। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है, वो कभी भी डायस्टेरियोमस नहीं होते हैं। कौन से? मॉलिक्यूल्स विद सिंगल कायरल सेंटर्स आर नेवर डायस्टेरियोमस। कभी भी आपको अगर दो कंपाउंड के बीच में कंपेयर करना है तो वो कभी भी डायस्टेरियोमस नहीं होते हैं। एफपी मतलब फिशर प्रोजेक्शन, एफपी मतलब फिशर प्रोजेक्शन, एफपी का मतलब होता है फिशर प्रोजेक्शन। अभी एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, और आपको बोलना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू कंपाउंड। अगर आपको डायरेक्टली Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और कोई भी ग्रुप ले लो, इथाइल ग्रुप ले लो, ठीक है, और दूसरा आपको दिया है डायरेक्टली Cl, Et, CH3 और हाइड्रोजन। अब ये कंपाउंड 1 दिया है, कंपाउंड 2 दिया है, आपको बोलना है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो डायरेक्टली दिख रहा है मिरर इमेजेस है, यस, ये डायरेक्टली दिख रहा है मिरर इमेजेस है, दे आर नथिंग बट इनैंशियोमर्स, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन में देखो, ऐसा इतना सिंपल क्वेश्चन देंगे कि आपको कभी भी नहीं, ठीक है। अभी A1 वाला मॉलिक्यूल आप कंसिडर करो, और नेक्स्ट मॉलिक्यूल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, 1 के साथ उसका रिलेशन बोलना है, और आपको दिया है यहाँ पे ClCH3, इथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन। आपको बोलना है ये 1 और 3 में क्या रिलेशन है। 1 एंड 3 आर, क्या ये इनैंशियोमर्स है, क्या ये डायस्टेरियोमर्स है, या फिर दे आर होमोमर्स। क्या है ये इनैंशियोमर्स? 1 एंड 3 आर, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? चलो बोलो, कमेंट करो। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंपाउंड 1 एंड 3? चलो एक ही कमेंट आया है मुझे अब तक, बाकी लोगों ने आंसर नहीं दिया है। प्रेम डायस्टेरियोमस, कबीर इनैंशियोमस, विदुषी डायस्टेरियोमस। अभी मैंने ऊपर देखो ना, दिख रहा है कि स्क्रीन पे दिख रहा है, रेड लाइन में कुछ तो भी लिखा है मैंने। प्रेम, विदुषी, कार्तिक, रेड लाइन में क्या लिखा है मैंने? रेड लाइन, रेड इंक में मैंने क्या लिखा है ऊपर? मैंने ये लिखा है कि मॉलिक्यूल्स विद सिंगल कायरल सेंटर, दो अगर कायरल सेंटर एक ही है तो कभी भी वो क्या नहीं रहेंगे, दे विल बी नेवर डायस्टेरियोमस। कभी भी ये दोनों क्या नहीं रहेंगे, डायस्टेरियोमस कभी भी नहीं रहेंगे, मतलब ये डायस्टेरियोमस नहीं होंगे। प्रियांशु, यू आर नॉट, वो जो चैटिंग कर रहे हैं ना, ठीक है, कितने लोगों ने किया इधर, वो पीसी वाला जो है ना मेरा, उसके ऊपर करो, कौन कौन है? प्रियांशु, इनैंशु, श्रावणी, ओके। सो मनीष राउत पीसी करके दिखा होगा ना, उसके ऊपर चैटिंग करो, ये मोबाइल पे नहीं देख रहा हूँ मैं, ओके, ठीक है, यस। तो दे आर नॉट, और मैंने यहाँ पे एक हिंट भी लिखा है, देखो, टू ग्रुप एक्सचेंज आर इनैंशियोमर्स। एक तो क्या करना पड़ेगा आपको, आरएस नोमेनक्लेचर देना पड़ेगा, एक तो आरएस नोमेनक्लेचर से सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो जस्ट बाय लुकिंग एट द मॉलिक्यूल। मैंने बोला है आपको, क्या बोला है कि अगर टू ग्रुप एक्सचेंज है, इसको 1 को और 3 को कंपेयर करते हैं, 1 और 3 को कंपेयर करते हैं, क्या कांस्टेंट है? देखो, इथाइल ग्रुप कांस्टेंट है, अपनी जगह पे है, हाइड्रोजन भी अपने ही जगह पे है, बट इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, ओके। तो इट इज ए टू ग्रुप एक्सचेंज। टू ग्रुप एक्सचेंज अगर है, टू ग्रुप एक्सचेंज अगर है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, दे आर इनैंशियोमर्स, ठीक है। सो यस, सो दैट्स व्हाई इनैंशियोमर इज द करेक्ट आंसर, neither diastereomers nor homomers,
क्लियर? ठीक है, अभी ज्यादा इसमें टाइम नहीं गंवाते हैं, अभी ये क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब ये आपका आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पे कंपेयर करो आप ए, बी और सी और डी को, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। कंपेयर करो, ये आपका आंसर होना चाहिए। कौन सा आंसर करेक्ट है बोलो। देखो इसके तरफ ए और ये वाला आंसर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ। ए और पी में क्या रिलेशन है, पी का ये क्या है, होमोमर है, इनैंशोमर है या डायस्टेरियोमर है, ये वाला मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू पी। ये हमारा रेफरेंस है, ये हमारा आंसर है। जो भी इनके होमोमर्स होंगे, ये इज इट ए होमोमर, मैं CH3 को यहाँ पे कंपेयर करो क्या हुआ, तो क्या हुआ, मैं यहाँ पे CH3 को फिक्स दिख रहा है मुझे, और कोई ग्रुप फिक्स दिख रहा है क्या, और कोई ग्रुप फिक्स दिख रहा है क्या? ET नहीं है, हाइड्रोजन ने भी पोजीशन चेंज किया, ड्यूटेरियम ने भी पोजीशन चेंज किया, मतलब ये क्या है, 3 ग्रुप एक्सचेंज वाली केस है, मतलब ये होमोमर है, और होमोमर है मतलब होमोमर ही चाहिए ना हमें, तो यस इट इज ए करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट है, क्योंकि ये SN2 वाली रिएक्शन है। आपको क्या मिलेगा, इस साइड में OET आ जाएगा, हाइड्रोजन इस साइड में आ जाएगा, CH3 इस साइड में आ जाएगा, ड्यूटेरियम इस साइड में आ जाएगा, ठीक है, तो ये होमोमर है। बी वाला देखो क्या है इसका, पी का बी क्या है, पी और बी में क्या रिलेशन है देखो, या फिर इन दोनों में डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, ए और बी क्या है, दोनों इनैंशोमर्स है ना, तो ये भी, अब ये तो इनैंशोमर, ये तो होमोमर हो गया ना उसका। यस, सो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टली मिरर इमेज दिख रहा है मुझे इसका, ए का ये मिरर इमेज है, तो ये बी का भी मिरर इमेज है, तो ये इनैंशोमर है। सो इनैंशोमर नहीं चाहिए मुझे। ओके, सी वाला देखो, किसके साथ कंपेयर करोगे, ए और बी में से किसी के साथ कंपेयर किया तो भी चलेगा। हाइड्रोजन दिख रहा है मुझे यहाँ पे फिक्स, हाइड्रोजन फिक्स है, ड्यूटेरियम भी फिक्स है, OET ऊपर नीचे हुआ है, OET और CH3, मतलब ये 2 ग्रुप वाला केस है, मतलब ये भी इनैंशोमर है, ठीक है। डी वाले पे जाओ, डी वाले का ये दोनों, डी वाले का ये सी और डी, दे आर इनैंशोमर्स ऑफ ईच अदर। ये डी का अगर सी का अगर इनैंशोमर है तो ए का क्या होगा, ए का होमोमर मतलब आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, होमोमर का मतलब होता है आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस वन वुड बी ए एंड डी, ए एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स। बोलो समझ में आ गया? स्टीरियो का ट्रिक था ये, यस। चलो किसी को कोई डाउट है, चलो डन, ओके, सेकंड कर दिया, सेकंड कर दिया, लिखना है क्या, चलो कौन सा लिखना है अभी, ये वाला तो मैंने टाइम दिया था लिखने को, ट्रिक लिख लिया, नीचे वाला लिख लिया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लो पहले। क्वेश्चन तो देवांश मैंने कल ही दिया था ना, ठीक है बताता हूँ, ये वाला लिख लिया, वेट, हाँ एक्सप्लेनेशन लिखना है तो लिख लो, ठीक है, प्रैक्टिस करो इसका। चलो डन, ओके, चलो ठीक है। सेकंड में कोई डाउट है क्या, हो गया आपका सेकंड, सेकंड में कोई डाउट है, ठीक है। चलो एलिमिनेशन वाले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किन में देख रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट एमओपी, एमओपी मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स चालू है हमारा, अल्किन्स, ठीक है। कल हमने एलिमिनेशन लिखे थे, कुछ एलिमिनेशन, इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन कैसे होते हैं, पहला डी हाइड्रो हैलोजनेशन वाला, डी हाइड्रो हैलोजनेशन वाला,
मतलब क्या होता है, आपके पास H होगा, CH2 और CH2 और यहाँ पे X होगा। मतलब एक रिमूव करना है आपको हाइड्रोजन और एक रिमूव करना है हैलोजन। तो इसके लिए आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हो। बेस हाइड्रोजन लेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, X को निकाल देगा। प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, कौन से टाइप की रिएक्शन है? प्रोडक्ट मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस B माइनस इज कनेक्टेड टू H, BH हो जाएगा और यहाँ पे X माइनस हो जाएगा। B माइनस के जगह पे क्या क्या हो सकता है? OH माइनस हो सकता है, OR माइनस हो सकता है, NH2 माइनस हो सकता है, NR2 माइनस हो सकता है एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं, हम स्टॉप करते हैं। तो ये वाला होता है। कौन सा मैकेनिज्म है डिहाइड्रो हैलोजनेशन में? ऑलवेज E2 मैकेनिज्म। क्या कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है यहाँ पे? E2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है। और यहाँ पे लिविंग ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहती है? E2 में लिविंग ग्रुप मस्ट बी, स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले प्रॉब्लम्स अगर चाहिए तो स्टीरियो क्या होता है? लिविंग ग्रुप्स। लिविंग ग्रुप कौन से है? हाइड्रोजन एंड हैलोजन। लिविंग ग्रुप्स मस्ट बी कैसे होने चाहिए लिविंग ग्रुप्स? कमेंट करो। लिविंग ग्रुप कैसे होने चाहिए E2 रिएक्शंस में? E2 रिएक्शंस में लिविंग ग्रुप कैसे होने चाहिए? स्टीरियोकेमिस्ट्री में लिविंग ग्रुप मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। नहीं, लिविंग ग्रुप कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं? लिविंग ग्रुप एक दूसरे के, यस कबीर करेक्ट है। एक दूसरे के लिए कैसे होने चाहिए? बाकी लोग बोलो। देयांशु करेक्ट है। हमें स्टेबल करके क्या करेगा? हाँ, एक तो X माइनस होता है, स्टेबल होता है। ओम करेक्ट है। क्या होते हैं? दे मस्ट बी एंटी टू ईच अदर। एक दूसरे को एंटी होने चाहिए, तभी आपको ये रिएक्शन अच्छे से मिलती है। ठीक है। अब E2 में हो गया आपका, तो फिर से लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक से इतना ही लिख लो आप। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, लिख लो ये वाला। इसमें कोई डाउट हो गए तो बोल दो। फिर वहां पे आ जाता है सेट जेप प्रोडक्ट इज ए मेजर प्रोडक्ट। सेट जेप वर्सेस हॉफमैन वाली केस आ जाती है। सेट जेप प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन। ओके, सेट जेप वर्सेस हॉफमैन वाला पॉइंट आता है, वो भी आपको पता है, लेने की जरूरत है क्या? बोल दो। और फिर क्या आता है इसमें? बस ये मेन है इसमें। ठीक है। लिख लो, ये लिख लो। जनरली सेट जेप मेजर होता है, जनरली सेट जेप प्रोडक्ट मेजर होता है। सेट जेप वर्सेस हॉफमैन वाली केस होती है और जनरली सेट जेप मेजर होता है। व्हाट इज सेट जेप प्रोडक्ट, व्हाट इज हॉफमैन प्रोडक्ट? ये पॉइंट्स आपको बताऊंगे, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। सेट जेप वर्सेस हॉफमैन वाला कंपटीशन चलता है और क्या होता है? सेट जेप क्या होता है? मेजर होता है। ठीक है। ये है आपकी डिहाइड्रो हैलोजनेशन वाली रिएक्शन। डन हो गया। चलो, फिनिश्ड और नॉट? इसमें सेकंड रिएक्शन आती है। सेकंड रिएक्शन सिर्फ मैं नेम लिख रहा हूं यहाँ पे, डी हैलोजनेशन। डी हैलोजनेशन वाली केस होती है। डी हैलोजनेशन मतलब CH2 अगर आपके पास एक हैलोजन ग्रुप है X और X, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रिएजेंट रिक्वायर्ड?
प्रोडक्ट वुड बी CH2 डबल बॉन्ड CH2। एरो पे क्या प्रोडक्ट होने चाहिए? डी हैलोजनेशन वाली केस। व्हाट शुड बी हियर? रिएजेंट। कोई तो भी रिएजेंट होगा, that one will convert this one into this. Om H2, yes आदित्य करेक्ट है, हमें करेक्ट है, यस ठीक है, समझ में आ गया मुझे हमें, बट पूरा करो इसको। और एक है, और एक है आदित्य, हमें और दूसरा बोलो, एक ही बोला आपने, बाकी लोगों ने आंसर नहीं दिया अब तक। ओम H2 नहीं होगा, हाँ करेक्ट है, हमें करेक्ट है। अब दूसरा रिएजेंट बोलो, ये तो हो गया तेरा, यस कबीर दैट इज आल्सो करेक्ट, यस करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? आइदर NaI, यस NaI एसीटोन इसके प्रेजेंस में, नहीं तो क्या हो सकता है? जिंक डस्ट। ओके, या फिर यहाँ पे आप सिल्वर मेटल भी यूज कर सकते हो, नहीं तो सोडियम इन ईथर। ये लास्ट वाला जो है ये वुड्स वाली केस है, वुड्स रिएक्शन वाली केस है, ठीक है। तो यस पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट NaI एसीटोन इज रिक्वायर्ड हियर, NaI एसीटोन, नहीं तो जिंक डस्ट भी चलेगा, Ag भी चलेगा, सोडियम ईथर भी चलेगा, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका प्रोडक्ट। क्वेश्चन देता हूं एक सिंपल सा, Cl Cl CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 एनी, हाँ मतलब एनी अप्रोटिक सॉल्वेंट चलेगा वहां पे, पोलर अप्रोटिक, बट जनरली ये NaI एसीटोन, यस एनी अप्रोटिक सॉल्वेंट चलेगा वहां पे, ठीक है। when this compound is treated with NaI acetone, what is the product? Either it is a cis product is measured, or trans product is measured, or C both possible, or D both not possible. So what is the correct answer? B ट्रांस होगा, और यहाँ पे CH3 CH3 Cl Cl हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगर ये जाता है तो फिर इस केस में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? सिस होगा या ट्रांस होगा? दोनों में सिस होगा, दोनों में सिस होगा या दोनों में ट्रांस होगा? वन में क्या चाहिए प्रियांशु? ओके करेक्ट। और सेकंड में क्या चाहिए? वन में ट्रांस होना चाहिए, बोथ ट्रांस, हमें बोथ ट्रांस। श्रेया फर्स्ट ट्रांस सेकंड सिस, 1B ट्रांस सिस, निकुंज यस करेक्ट है। दोनों में ट्रांस होगा क्या? दोनों में ट्रांस नहीं होगा, फर्स्ट में ट्रांस होगा और सेकंड में सिस रहेगा, यस दैट इज करेक्ट। फर्स्ट में ट्रांस होगा और सेकंड में सिस होगा। कैसे होगा, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा? तो यहाँ पे देखो कौन सी रिएक्शन है, ये E2 टाइप की रिएक्शन है, और E2 में क्या चाहिए हमें? एंटी कंपाउंड्स होने चाहिए, लिविंग ग्रुप मस्ट बी एंटी, लिविंग ग्रुप क्या होने चाहिए? एंटी होने चाहिए। Lg एंटी का मतलब है लिविंग ग्रुप शुड बी एंटी टू ईच अदर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो एंटी दिया है ना, कौन सा है?
ये दो क्लोरीन क्लोरीन, दे आर गिवन एंटी, एंटी वाली सिचुएशन दी है हमें, तो फिर इन दो CH3 को हम कैसे रखेंगे, इन दो CH3 को हम कैसे रखेंगे? अगर ये गिवन सिचुएशन है तो ये दोनों सेम साइड है, तो इनको सेम साइड में ही रखेंगे प्रोडक्ट में। डिजायर्ड केस है ये, डिजायर्ड है, एंटी दिए है, तो इनको क्या करेंगे, ये CH3 और इस CH3 को डिजायर्ड पोजीशन पे रखेंगे, और ये बाकी हाइड्रोजन्स जो है उनको एज इट इज जैसे है वैसे ही रख देंगे, रिमेनिंग पोजीशन उनको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सिस कंडीशन दिया है आपको, हमें चाहिए एंटी ग्रुप होने चाहिए, मतलब नॉट डिजायर्ड वाली केस है। नॉट डिजायर्ड केस क्या होती है कि ये जो दोनों Cl है दे शुड बी एंटी, दे शुड बी एंटी। सर 1 and 2 तो इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, इंटर कन्वर्टेबल है क्या ये? दे आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल हो, दे आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल। कंफर्मेशन में हुआ होगा, या फिर ये इसमें भी है ना, ये मेजो कंपाउंड है, एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स है वो, एंड दिस इज एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड होगा, मगर ये कंपाउंड इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। अभी नहीं बोलूंगा मैं इसको, चलो। तो ये क्या है, ये सिस कंपाउंड, मतलब ये नॉट डिजायर्ड वाली केस है, और जब भी ये नॉट डिजायर्ड वाली केस होगी ना, तो ये जो सेम साइड वाले ग्रुप्स है CH3 ये सेम साइड वाले ग्रुप्स है, प्रोडक्ट में लिखते टाइम इनको कैसे लिखेंगे, CH3 अपोजिट साइड में लिखेंगे, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये ट्रांस वाला प्रोडक्ट बनेगा, तो दूसरे वाले केस में ये सिस वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो समझ में आ गया प्रोडक्ट कैसे लिखना है? तो अगर ये डिजायर्ड वाली, डिजायर्ड और नॉट डिजायर्ड केस क्या होती है, डिजायर्ड नॉट डिजायर्ड केस क्या होती है? डिजायर्ड का मतलब होता है, ये डिजायर्ड केस है, डिजायर्ड का मतलब क्या होता है कि ये जो लिविंग ग्रुप्स है दे शुड बी एंटी टू ईच अदर, लिविंग ग्रुप मस्ट बी एंटी टू ईच अदर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर? लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लिया आपने? चलो डन, नीचे वाला हो गया। नीचे वाला लिख लिया, लिख लो, ठीक है। तो ये हुआ आपका डिहाइड्रो हैलोजनेशन वाला रिएक्शन। थर्ड आता है इसी कैटेगरी में डिहाइड्रेशन वाला रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन टाइप ऑफ वाला रिएक्शन। डिहाइड्रेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है अल्कोहल, और अल्कोहल को हम किस में हीट करते हैं, H+ में, H+ हीट करते हैं, जनरली H3PO4, H2SO4, लाइक दैट ETC रिएजेंट्स होते हैं। इस टाइप क्या होता है, जब भी ये H+ होता है, व्हाट इज दैट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, अल्कीन फॉर्मेशन, अल्कीन फॉर्मेशन। तो ये कौन से टाइप का मैकेनिज्म फॉलो करता है, बोलो? डिहाइड्रेशन वाला, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। वी आर टॉकिंग अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स। तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है ये? E1, हाँ, एलिमिनेशन में कौन सा, E1 E2 E1 CB लाइक दैट, E1 वाला, यस, इट विल फॉलो E1 टाइप ऑफ मैकेनिज्म। तो आपको ये सारी चीजें पता है। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने ऊपर भी लिखा था क्या, ये वाला नहीं, ये डिहाइड्रेशन नहीं। ठीक है, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, बहुत ही सिंपल।
A, B, C, D. What is the answer here? Aditya D, Kabir D, Adit B, Priyanshu D, 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 D. Very good. Very good, very good, very good, very good, very good. जिनका बी, बी किसने दिया है रे? बी दिया है क्या इसमें? ऋषि ने दिया है। और किसने दिया है? आदित्य और ऋषि। बी आंसर दिया है तुमने। वेद बी आंसर। बी नहीं है। बी इज देयर। बी होगा क्या? या फिर डी होगा? और सेम सिचुएशन अगर 6 मेंबर रिंग के साथ है तब क्या होगा? OH सिमिलर H3PO4 के प्रेजेंस में क्या होगा यहाँ पे? सपोज ये आंसर दिया है आपको, बी आंसर दिया है, सी में दिया है और डी में दिया है। अब कौन सा होगा करेक्ट? यस, ओम जयनाम। यस 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 यस। अब यहाँ पे कौन सा मेजर होगा? यहाँ पे बी वाला मेजर होगा, नॉट डी वन। ठीक है। क्या होता है? 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड अगर है तो रिंग एक्सपांशन के चांसेस होते हैं। रिंग एक्सपांशन होता है और रिंग एक्सपांशन से आपको 6 मेंबर्ड रिंग मिलती है। ओके, तो पहले केस में डी आंसर है, दूसरे केस में बी आंसर है। डी बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये डिहाइड्रेशन वाला रिएक्शन हो चुका है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है? लिख लिया ये दोनों क्वेश्चंस, लिख लिए डिहाइड्रेशन वाले। चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। यस, एक क्वेश्चन देता हूं। कौन सा है? नंबर 3 है क्या? ठीक है, नंबर नहीं दे रहे हैं। सो हमारे पास है बेंजीन, PH CH2 or OH. When this compound is treated with H3PO4, what will be the product? A product, PH, B product, C product, D product. अच्छा, D प्रोडक्ट क्या लिखें? मेजर प्रोडक्ट बोलना है आपको। PH CH2 डबल बॉन्ड CH2 मेजर प्रोडक्ट ABCD में। C विदुषी C, पूरा C ओम B। ओम तेरा ही आंसर अलग आया, बाकी सबका आंसर है C। कार्तिक कुंज। ओम तुझे चेंज करना है या वही रखना है? सार्थक also B। ऋषि, ओम एंड सार्थक, इज दैट अ फाइनल आंसर और चेंज करना है? क्यों होगा B? क्यों होगा? ओम एंड सार्थक। देवाशीष also B। B क्यों हुआ? वाई B? C का तो समझ में आ गया मुझे। हाँ, मल्हार। मोर अल्फा तो बाद में आ जाएगी वो केस। पहली बात है कि रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। इस रिएक्शन में क्या होना चाहिए? इस रिएक्शन में होना चाहिए PHCH2 H3PO4 के प्रेजेंस में क्या बनता है यहाँ पे? H+ जैसे डालते हैं इट विल कन्वर्ट इनटू OH2 पॉजिटिव, और OH2 पॉजिटिव से क्या होता है? ये निकल जाएगा। -H2O जैसे करते हैं तो यहाँ पे PHCH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्या ये रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा? पहला क्वेश्चन। रीअरेंजमेंट में अगर गया, इफ रीअरेंजमेंट, RA स्टैंड्स फॉर रीअरेंजमेंट, अगर ये रीअरेंजमेंट में गया तो चांसेस क्या है? यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आ सकता है ना ये पॉजिटिव चार्ज, और बाद में अगर ये फर्दर जाता है रीअरेंजमेंट में तो फिर आपको ये वाला कंपाउंड मिल सकता है जहां पे पॉजिटिव चार्ज ऐसा आ जाएगा। ये तो मोस्ट स्टेबल है। अगर मैं इसको नाम देता हूं A,
बी और सी। अगर ये मोस्ट स्टेबल तो सी है, बट ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ए इज मोर स्टेबल, नो, या सी है? व्हाट इज द आंसर? सी सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद ए है, एंड देन बी है। मतलब ए इज मोर स्टेबल देन बी। अगर ए और बी ज्यादा स्टेबल होता है, ए ज्यादा स्टेबल है इसमें, तो ये रीअरेंजमेंट में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, वो कम स्टेबल की तरफ नहीं जाता है। तो देयर इज नो रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो आगे रिएक्शन नहीं होगा। तो आपका प्रोडक्ट जो होगा ये यही से मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको जो माइनस, यहाँ पे माइनस एच प्लस करोगे आप, सो योर प्रोडक्ट वुड बी, ट्रांस वाला जो प्रोडक्ट है डबल बॉन्ड, ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर रहेगा। दिस वन वुड बी मेजर प्रोडक्ट, यही मेजर प्रोडक्ट रहेगा। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर फॉर दिस वन वुड बी बी, नॉट सी। सी नहीं होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ट्रांस मेजर होगा इसलिए, बाकी कुछ नहीं, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। यस, चलो लिख लिया, ये क्वेश्चन लिख लिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट होती है, चलो ये तो रिएक्शन हो गया। उसी में एक होती है कि जो आपकी नहीं हुई, सर ने बोला है मुझे E1CB वाला, तो एक E1CB वाला मैं मैकेनिज्म भी बोल देता हूँ आपको यहाँ पे। तो नेक्स्ट वाला रिएक्शन हम यहाँ पे देखते हैं, फोर्थ नंबर का रिएक्शन देखते हैं, E1CB मैकेनिज्म वाला, CB मैकेनिज्म। ओके, ये E1CB मैकेनिज्म क्या होता है? तो इट इज ए टू स्टेप मैकेनिज्म। E1 जैसे होता है ना, E1 इज ए टू स्टेप, E2 इज ए वन स्टेप, वैसे ये टू स्टेप वाला मैकेनिज्म। ये इसको क्या बोलते हैं? E1CB का फुल फॉर्म क्या होता है? वन स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर, E stands for elimination, unimolecular elimination through conjugate base formation. Okay, that's why it is called as E1. Unimolecular elimination मतलब E1, so conjugate base, CB stands for conjugate base, that's why it is called as E1CB type of mechanism. E1CB वाला mechanism होता है। ठीक है, अब ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो एक ट्रिक होती है इंपॉर्टेंट वन, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस रिएक्शन, हाउ टू आइडेंटिफाई कि आपकी E1 रिएक्शन है, E2 रिएक्शन है, या फिर E1CB मैकेनिज्म। ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? हाउ टू आइडेंटिफाई दिस वन, इंपॉर्टेंट ट्रिक वाली चीज है यहाँ पे। एक तो दो पॉइंट्स होते हैं इसमें, 3 पॉइंट एक्चुअली। स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड। ओके, दूसरा, देयर विल बी बैड लिविंग ग्रुप। अब तक जितने भी एग्जांपल देखे आपने गुड लिविंग ग्रुप के देखे, बट ये वाला जो है यहाँ पे बैड लिविंग ग्रुप। कौन से बैड लिविंग ग्रुप है? इन जनरल बैड लिविंग ग्रुप, जनरली हम OH माइनस को बैड लिविंग ग्रुप और F माइनस को बैड लिविंग ग्रुप मानते हैं। यस, F माइनस और OH माइनस, दीज आर दी बैड लिविंग। ठीक है, तो ये बैड लिविंग ग्रुप होते हैं। और दूसरा, यहाँ पे जहाँ पे बैड लिविंग ग्रुप होता है, उसी सेम कार्बन पे, एट सेम कार्बन, जिस कार्बन पे बैड लिविंग ग्रुप है, एट सेम कार्बन there will be इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। EWG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये 3 कंडीशन होती है, 1, 2 एंड 3। अगर ये 3 कंडीशन आपको दिखती है तो आप बोलोगे कौन सा मैकेनिज्म होगा ये, E1CB वाला मैकेनिज्म। ओके, बैड लिविंग ग्रुप OH है, F माइनस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस तो बहुत सारे हैं हमारे पास, NH2 माइनस है, OH माइनस है,
NaOET है, बहुत सारे, ठीक है। एट हाँ, और थर्ड कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जांपल बोलो एकदम। NO2 है हमारा, NO2 है, CN है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग चाहिए हमें। NO2 CN और क्या क्या है C डबल बॉन्ड O है, R मतलब कीटोन है, अल्डिहाइड है, ठीक है। इस तरीके से ईस्टर है, C डबल बॉन्ड O OR, इनमें से कुछ भी, ठीक है। तो ये अगर तीन कंडीशन होती है तो दैट इज द E1CB टाइप ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बोलूंगा मैं क्या होती है E1CB। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लिख लिया ये ऊपर के 3 पॉइंट्स और नीचे के 3 पॉइंट्स, एक बार देख लो। E1CB देखो क्या है, E1CB क्या मैकेनिज्म है। इट इज ए 2 स्टेप मैकेनिज्म। E1CB क्यों बोलते हैं, CB स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। यस, -M ग्रुप, -M ग्रुप, हाँ हाँ -M ग्रुप, -M-I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स लिख लिए, CB स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। बाद में ये वाले पॉइंट्स देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई E1CB, आपकी रिएक्शन E1CB है या और कौन सी है। तो ये अगर 3 पॉइंट आपके चेकआउट होते हैं तो यस इट इज ए E1CB मैकेनिज्म। ये 3 पॉइंट अगर होते हैं तो इट इज ए E1CB मैकेनिज्म, ठीक है। चलो डन। ओके चलो ठीक है, अभी एग्जांपल लेते हैं, E1CB का एग्जांपल लेते हैं। देखो क्या है आपके पास, सपोज मान लो कि एक कंपाउंड दिया है जहां पे RC डबल बॉन्ड O CH2, यहाँ पे फ्लोरीन डाल देते हैं, सिंपल केस। यहाँ पे कोई तो भी ग्रुप है। व्हेन दिस कंपाउंड इज हीटेड विथ NaOET और हीट किया यहाँ पे। अब देखो OET माइनस क्या है, कौन सी कैटेगरी है, O माइनस है। O माइनस है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस वाली कैटेगरी है, स्ट्रॉन्ग बेस है। F माइनस क्या है, इज इट ए गुड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप, तो ये हमारा पहले बैड लिविंग ग्रुप वाली कंडीशन है। ये C डबल बॉन्ड वो कौन से टाइप का ग्रुप है, ये कौन सा है, अभी हमारे ये लिस्ट में आता है। तो ये इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, तो मैकेनिज्म होगा हमारा E1CB, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि E1CB कैसे मान लिया कि पहला तो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, दूसरा बैड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। जहां पे बैड लिविंग ग्रुप है, नहीं नहीं नहीं, जहां पे बैड लिविंग ग्रुप है ना वो कार्बन, अच्छा अच्छा वो सेम कार्बन पे नहीं, बट प्रेजेंस ऑफ एक ये वाला निकाल देता हूँ, एट सेम कार्बन ऑलवेज नहीं होता है, देयर मस्ट बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, ये स्टेबलाइज करने को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, ये आपकी थर्ड कंडीशन है, ठीक है। एट सेम कार्बन वाला कंडीशन हर बार नहीं होता है, कभी कभी होता है, ये दोनों भी हो सकते हैं। तो एडजेसेंट कार्बन मान लो, नहीं तो सेम कार्बन मान लो। तो ये है आपका E1CB के 3 कंडीशन होने चाहिए। अब हम देखेंगे क्या होगा इस रिएक्शन में, तो फिर क्या होगा, तो मैकेनिज्म हम देखते हैं इसका। चलो मैकेनिज्म देखते हैं। तो आपको दिया क्या है, RC डबल बॉन्ड O CH2, यहाँ पे F दिया है CH3। अब ये NaOET क्या करेगा, NaOET क्या है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। कहाँ से एसिड लेगा, हाइड्रोजन लेगा, बेस है, बेस है तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली हाइड्रोजन देखेगा कहाँ से मिलता है, तो उसको कहाँ पे है हाइड्रोजन, जहां से कहाँ पे हाइड्रोजन है, जहां से इसको कहाँ पे हाइड्रोजन है जो कि OET कैन टेक दैट हाइड्रोजन, तो दैट हाइड्रोजन कैन बी हियर, ठीक है। अब ये OET माइनस से हाइड्रोजन ले लेगा, तो इस कार्बन के पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा। प्रोडक्ट लिखते टाइम कैसे लिखेंगे, RC डबल बॉन्ड O CH2। आवाज नहीं आ रही है, एम आई ऑडिबल,
ऑडिबल हो ना? यस। आयुष, आयुष, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? रीचेक योर थिंग्स। बाकी लोगों को तो आ रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये या फिर एज इट इज है, सब कुछ ऐसा है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में जा सकता है? तो ऑब्वियसली ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जा सकता है। तो क्या मैं इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर लिखूं? कैसे होगा वो? आर सी, अब यहाँ पे O माइनस होगा, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, ये F है, और यहाँ पे ये वाला भी। ये जो फॉर्म हुआ है ना, ये जो सेकंड है, दिस वन इज द कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस किसका? ये यहाँ से क्या है, इसने हाइड्रोजन दिया है ना, ये वाले मॉलिक्यूल में स्टार्टिंग कंपाउंड जो था उसने हाइड्रोजन दिया है, तो इसको हम एसिड बोलेंगे। जो हाइड्रोजन देगा उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। तो ये जो फॉर्म हुआ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसके पास हाइड्रोजन कम है, इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये हुआ कॉन्जुगेट एसिड और ये हुआ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और नेक्स्ट वाले केस में क्या होगा फिर? डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होकर आपको ये वाला मिल जाएगा। और लास्ट वाले स्टेप में, सो ये है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। और नेक्स्ट वाला, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। तो देन स्टेप नंबर 2 जो रहेगा आपका, इन दैट व्हाट इज दैट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। निगेटिव चार्ज पहले डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो अब F माइनस निकल जाएगा। यहाँ से पुश मिलेगा इसको, एकदम से नहीं निकलेगा क्योंकि इट इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये बाद में आपको जो प्रोडक्ट मिला, दैट प्रोडक्ट इज नथिंग बट RC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड और CH3, ये है आपका प्रोडक्ट। स्टार्ट कहाँ से किया था आपने? RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे F है, और इस तरीके से एलिमिनेट क्या क्या हुआ है? F एलिमिनेट हुआ है, हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है। तो ये बीटा एलिमिनेशन वाला ही एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल कौन सा है? बीटा एलिमिनेशन वाला ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और आपको ये वाला प्रोडक्ट मिला, बट कैसे मिला? कॉन्जुगेट बेस से फॉर्मेशन हुआ, दैट्स व्हाई इट इज ए E1 CB टाइप ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म समझ में आया? पहले बोलो। और ये प्रोडक्ट होगा इसमें। कोई डाउट है यहाँ पे? डाउट है तो बोलो, ऊपर वाला लिखो ठीक से। लिखने का क्या बाकी है? मैकेनिज्म लिखो, ऊपर का कुछ लिखना है? एक बार ऊपर वाला देख लो पहले, देन राइट डाउन द मैकेनिज्म। यस, तो इसको बोलते हैं E1 CB मैकेनिज्म। यहाँ पे थोड़े 2-3 चीजें उल्टे हैं। इट इज ए 1-2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस होता है। उल्टा क्या है? यहाँ पे बैड लिविंग ग्रुप होता है, जनरली गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे बैड लिविंग ग्रुप होता है। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। और एक सेकंड कंडीशन इज रिवर्स। जनरली हमारी कौन सी स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है? SN1 में, E1 में फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप इज ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दोनों में देखो, SN1 में देखो, E1 में देखो, कौन सी स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है आपकी? फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, कौन सी स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है? फर्स्ट स्टेप है, करेक्ट। सब में फर्स्ट स्टेप है, दोनों में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो है कार्बेनियन जो फॉर्म होता है वो फास्ट होता है, बट जो सेकंड है वो सेकंड में एलिमिनेशन कब होता है? बैड लिविंग ग्रुप जा रहा है, तो बैड लिविंग ग्रुप का वही तो है, बैड लिविंग ग्रुप जल्दी छोड़ता नहीं है। तो इसमें कौन सी स्टेप RDS है आपकी? सेकंड वाली स्टेप स्लो स्टेप है, एंड देयरफॉर इट इज ए RDS। ये यहाँ पे अपोजिट है। कौन से? आपके SN1 और E1 रिएक्शन से ये अपोजिट है, ओके। तो सेकंड स्टेप इज ए RDS हियर, सेकंड स्टेप इज RDS। ये वाला पॉइंट डाल दो आप नोट्स। सेकंड स्टेप इज ए RDS, सेकंड स्टेप
इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, चलो लिख लिया, फिनिश्ड। डन। चलो एक आध एग्जांपल ले सकते हैं इसका। सपोज मान लो यहाँ पे आपको दिया है, क्वेश्चन में दिया है ऐसा कि एक रिंग दिया है, when this compound is treated with when this is here there is a NO2, at this carbon there will be chlorine, OH डालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, OH, when this compound is treated with NaOET, heat, what is the product? तो मैकेनिज्म पहले बोलो, मैकेनिज्म कौन सा जाएगा यहाँ पे, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा भी आ सकता है, which mechanism it is following, which mechanism it is following। पहला है E1, दूसरा है E2, तीसरा है E1CB और चौथा है EI मैकेनिज्म। ओके, और ये बस इतना ही दिया है, आपको प्रोडक्ट भी दिया रहेगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट गिवन, प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड और यहाँ पे NO2 ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यस ऑब्वियसली ये तो यही एग्जांपल है। तो ये बैड लिविंग ग्रुप है, बैड LG है, ये बैड लिविंग ग्रुप है। NaOET स्ट्रॉन्ग बेस वाली कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हमारी तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। तो यस इट इज द केस ऑफ E1CB टाइप ऑफ रिएक्शन, करेक्ट, E1CB वाला मैकेनिज्म। ठीक है, यस, चलो डन। कोई डाउट है यहाँ पे अभी E1CB में, कोई डाउट है किसी को? कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तीन कंडीशन से, स्ट्रॉन्ग बेस, बैड लिविंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट बाजू में होता है, जहाँ पे निगेटिव चार्ज बन जाता है। प्रोडक्ट 1 नाइट्रोसाइक्लोपेंटीन, 1 नाइट्रोसाइक्लोपेंट 1 इन, करेक्ट है। चलो डन। डायरेक्टली स्टेप 2 क्यों नहीं होती, स्टेप 2 डायरेक्टली कैसे होगी? हाँ अच्छा, अरे वो कॉन्जुगेट बेस है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या है, तो इसको स्टेबलाइज भी करेगा, तो ये फैन के जैसे चालू ही रहेगा वैसे, और नेक्स्ट स्टेप में फिर ये चला जाएगा। डायरेक्टली भी हो सकता है, बट एक्चुअल में ये थोड़ा स्टेबलाइज, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक जाएगा, इसीलिए तो सेकंड स्टेप जो है ना आपकी स्लो स्टेप है, ये डायरेक्ट नहीं होता है यहाँ पे। इसको ये है ना थोड़ा पकड़ के रखता है, अरे भाई कितने दिन हो गए मुझे मिला ही नहीं, तो ऐसा हो जाता है उसका। किसका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसको स्टेबलाइज करता है, नेगेटिव चार्ज को। अब दोनों दोस्त आपस में मिलते हैं तो 2 मिनट के लिए बातें बातें चालू रहती है इनकी, और बाद में वैसा ये निकल जाता है, डायरेक्ट नहीं निकलता है। ठीक है, तुम क्लास पे जाते हो, KGP सर भी है, VSM सर भी है। अब KGP सर दिख रहे हैं आपको, VSM सर दिख रहे हैं, VSM सर से काम है, तो KGP सर से बात नहीं करोगे क्या तुम? हाँ, थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए तो बात करते बैठोगे, हेलो सर हाय सर तो करोगे ना। ओके, बस वैसा ही है, ये चीज भी वैसे ही है। अब इसको बहुत दिनों बाद मिल गया तो 2 मिनट के लिए बातें करेगा, इसलिए ये स्लो हो जाती है इससे स्टेप। यस, हाँ, चलो ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, चलो हो गया ये। तो ये हो गई हमारी कौन सी रिएक्शन, E1CB टाइप ऑफ रिएक्शन। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो आप। तो ये
फोर्थ रिएक्शन हो गई E1CB रिएक्शन। अब फिफ्थ वाली रिएक्शन में पूछता हूँ आपको, ये रिएक्शन कौन सी है ये बोलना है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा है ये बोलना है। ठीक है, रिएक्शन है यहाँ पे CH3C2H5 C डबल बॉन्ड O CH2 when this compound is heated, what is the product, what is the reaction? प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, either this one और B प्रोडक्ट, C प्रोडक्ट, या फिर D प्रोडक्ट। बोलो। ओम सिर्फ पढ़ाई क्या क्या मतलब है, सिर्फ पढ़ाई करना है क्या? बी इज मेजर, ओके, प्रियांशु बी, श्रेया बी, ठीक है ठीक है। चलो आंसर बोलो बी का, नेक्स्ट वाले रिएक्शन का कौन सी रिएक्शन है ये भी बोलो, और कौन सा मैकेनिज्म है ये भी बोलो। आइडेंटिफाई द रिएक्शन, identify the mechanism, identify the major product. B is the major product, B is the major product, okay. रिएक्शन कौन सी है? रिएक्शन कौन सी है? कौन से टाइप की रिएक्शन है? चलो मैकेनिज्म भी बोल दो, बी बोला है अपने आंसर। मैकेनिज्म कौन सा है इसमें, विच मैकेनिज्म? E1 वाला मैकेनिज्म है, E2 वाला मैकेनिज्म है, E1CB वाला मैकेनिज्म है, या फिर EI वाला मैकेनिज्म है। कभी कभी ऐसे मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आ जाता है। E2 वाला मैकेनिज्म है आयुष, ओके। ये लास्ट में मैंने क्या लिखा है, श्रेया E1CB वाला मैकेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई रीजन नहीं दिया है, तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है क्या? यहाँ पे कोई रिएजेंट नहीं दिख रहा है, ये मैंने 2-3 बार देखा है इससे पहले, ऑब्जर्व किया होगा। तो व्हाट इज दिस EI? EI क्या है? EI सार्थक E2 मैकेनिज्म, इंटरनल इंट्रामोलिकुलर, हाँ चलेगा, इंटरनल या फिर इंट्रामोलिकुलर, उस टाइप वाला कुछ मैकेनिज्म है क्या ये? और ये क्या है, कौन सा एग्जांपल है, कौन से रिएक्शन का? फिर भी E2 रिएक्शन आयुष, इज इट ए E2 रिएक्शन? बोलो। नहीं, E1 नहीं है, E2 नहीं है, E1CB नहीं है, ये है EI टाइप ऑफ रिएक्शन। कौन सा मैकेनिज्म है ये, और कौन सा एग्जांपल है ये जो मैंने एग्जांपल दिया है वो कौन से टाइप का एग्जांपल है, और उसके कौन से एग्जांपल्स है? यस, इट इज ए EI मैकेनिज्म, EI मैकेनिज्म। EI मैकेनिज्म नहीं तो इसको बोलते हैं साइक्लिक एलिमिनेशन, साइक्लिक एलिमिनेशन, ओके। EI मैकेनिज्म इंटरनल या फिर इंट्रामोलिकुलर, विद इन ए मॉलिक्यूल, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ओके। इसके कौन से एग्जांपल्स हैं, कौन से एग्जांपल्स हैं, कौन से एग्जांपल्स हैं इसके? इसके एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट वन पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर,
पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, क्या हो रहा है, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर का पायरोलिसिस। सेकंड होता है कोप एलिमिनेशन, कोप एलिमिनेशन। और थर्ड होता है इसका कोप, और एक और होता है शुगेव एलिमिनेशन, शुगेव एलिमिनेशन। ओके, ये तीन जो होते हैं दैट इज द एग्जांपल ऑफ ईआई मैकेनिज्म या साइक्लिक एलिमिनेशन के एग्जांपल होते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पायरोलिटिक, पायरोलिटिक, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। ओके, ये अलग अलग नाम है एक ही रिएक्शन के। एक ही रिएक्शन मतलब इसमें तीन कैटेगरी, तीन अलग अलग एग्जांपल्स हैं। एक पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, दूसरा है कोप एलिमिनेशन, तीसरा है शुगेव एलिमिनेशन। कोप, शुगेव, ये नेम रिएक्शन है। ये जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दो रिएक्शन नीट और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीट एंड मेंस के लिए। ठीक है, ये दो रिएक्शन नीट और मेंस के लिए है, ट्रांसफर रिएक्शन जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको पता है ये रिएक्शन। सर थर्ड क्या है, शुगेव, शुगेव, CHU, GAEVE, प्रोनाउंसिएशन शुगेव करो इसका, शुगेव मत करो। चलो ठीक है, तो क्या आपको पता है, आप पता होता तो गलती तो नहीं करते, आपने इतने भी करेक्ट प्रोडक्ट नहीं बोला है इसका। एटलीस्ट पहली रिएक्शन तो हुआ है आपका, नहीं हुआ है, यस और नो, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर हुआ है या नहीं हुआ है, ईआई मैकेनिज्म हुआ है या नहीं हुआ है, ईआई एलिमिनेशन हुआ है या नहीं, यस और नो। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो मैं ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो चलो यही रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली रिएक्शन हम लेते हैं। तो इन जो पायरोलिटिक सिन ईस्टर है इनकी कुछ खासियत देख लेते हैं। पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ये पहले ये कॉमन है, कॉमन फॉर ऑल थ्री रिएक्शन। ये जो पॉइंट्स मैं लिखूंगा अभी, ये कॉमन फॉर ऑल थ्री रिएक्शन। ठीक है, पहले ये लिख लिया क्या ऊपर का एग्जांपल, तो ठीक है, इतना लिख लिया आपने। नेम ऑफ द रिएक्शन कुछ नहीं, इसमें तो सिर्फ नाम ही है। ओके, तो पहले कॉमन पॉइंट्स क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो दे विल occur at high temperature, no external reagent, सिर्फ हाई टेम्परेचर चाहिए। सेकंड, नो एक्सटर्नल reagent required। ओके, कोई अलग से रिएजेंट नहीं चाहिए, एक्सटर्नल रिएजेंट कोई नहीं चाहिए, अपने आप रिएक्शन हो जाएगी। ओके, देखो, तो ये अपने आप रिएक्शन होती है। थर्ड पॉइंट, प्रोसीड विथ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इन सब में क्या होता है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ओके, फोर्थ, इन असाइक्लिक सिस्टम, इन असाइक्लिक सिस्टम, अगर दो हॉफमैन और सेटजेप में झगड़ा चालू है, इन असाइक्लिक सिस्टम, if possibility of both Setzep and Hofmann, then Hofmann measure, कौन सा मेजर होता है, हॉफमैन मेजर, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है कब, साइक्लिक या असाइक्लिक सिस्टम, असाइक्लिक सिस्टम। असाइक्लिक सिस्टम में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है, ये खासियत है इसकी। साइक्लिक सिस्टम में क्या होता है, अगर साइक्लिक सिस्टम
फिफ्थ वन, इन साइक्लिक सिस्टम ये वाली केस है तो सेटजेप मेजर होता है, सेटजेप मेजर। इफ सेटजेप इज नॉट पॉसिबल, इट सेटजेप इज नॉट पॉसिबल, और ये कब होता है? ड्यू टू स्टेरिक रीजन, ड्यू टू स्टेरिक रीजन या स्टेरिक रीजन। ओके, हो सकता है कि ये पॉसिबल ना हो सेटजेप, देन हॉफमैन इज मेजर, तब जाके फिर हॉफमैन मेजर होगा, देन हॉफमैन इज मेजर, हॉफमैन मेजर। अदरवाइज कौन सा मेजर होता है? अदरवाइज कौन सा मेजर होता है? सेटजेप ही मेजर होता है, साइक्लिक वाली अगर केस होती है तो। ठीक है, तो ये कॉमन पॉइंट है सबके लिए। कौन से सब रिएक्शन? 3 रिएक्शन मैंने बोला है पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर में, 3 रिएक्शन, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, होप एलिमिनेशन और शुगर एलिमिनेशन। ठीक है, दिख लिए पॉइंट्स? दिख लिए? 1 मिनट दे रहा हूं मैं, लिख लो पॉइंट्स। चलो डन। ठीक है, शुरू करें। हो गया क्या सबका लिख के? समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो बोलो यस। व्हाट इज टीएससी? टीएससी कहाँ पे लिखा है? टीएस है ये, टीएस स्टैंड्स फॉर ट्रांजिशन स्टेट। टियांशु, टीएससी नहीं है, टीएस है, टीएस। टीएस स्टैंड्स फॉर ट्रांजिशन स्टेट, प्रोसीड विद साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यस, किसी को और डाउट है क्या? ओके, चलो डन। ओके, तो अभी पहली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कौन सी है। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर पायरोलिसिस, ईस्टर पायरोलिसिस भी बोलते हैं इसको, ईस्टर पायरोलिसिस। ठीक है, इधर चैट किया है क्या किसने? चलो ठीक है, बोल रहे हैं। ओके, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर कंडीशन क्या है? कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ, कंडीशन क्या है? वेट वेट वेट, इसका स्टेटमेंट ही लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है इसका? कोई भी रिएक्शन का स्टेटमेंट होता है पहले। व्हेन ईस्टर्स with at least one beta hydrogen, at least one beta hydrogen on oxygen side, ऑक्सीजन साइट। क्या चाहिए हमें? व्हेन ईस्टर, ईस्टर चाहिए। कैसे चाहिए ईस्टर? विथ एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन, कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। कौन से साइड में? ऑक्सीजन साइड। ये क्या चीज है देखते हैं, बताता हूँ। तो ईस्टर ऑक्सीजन साइड ऑन हीटिंग, on heating gives alkene
प्लस एसिड, अल्किन भी मिलेगा हमें और एसिड भी मिलेगा। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। ओके, ये है ईस्टर पायरोलिसिस, ये है इसका स्टेटमेंट। क्या होता है, ईस्टर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर फंक्शनल ग्रुप इज नथिंग बट आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश। कौन सा ऑक्सीजन साइड है? ओके, ये जो होता है ना, ये इसको कार्बोनिल ये कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, मतलब ये ग्रुप जो होता है इसका, ये वाला ग्रुप, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। ईस्टर तो टोटल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ये वाला जो आर है, ये कौन से साइड वाला है? कार्बोनाइल साइड वाला है या ऑक्सीजन साइड वाला है? तो ये है ऑक्सीजन साइड, ऑक्सीजन साइड। और ये वाला कौन से साइड वाला है? कार्बोनिल साइड बोलते हैं इसको। ये वाला अल्काइल ग्रुप कौन से साइड का है? कार्बोनाइल साइड। इसको मैं लिखूंगा कार्बोनाइल साइड। समझ में आ गया? फिर अभी बेसिक कंडीशन क्या है, हमें कौन सा चाहिए ईस्टर? इट शुड बी एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन ऑन ऑक्सीजन साइड। ऑक्सीजन साइड में कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन चाहिए। तो इस साइड में कुछ भी रहेगा तो भी चलेगा। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई आर ग्रुप लिखता हूँ मैं, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ CH3 लिखता हूँ, क्या ये चलेगा हमें इस रिएक्शन के लिए? ईस्टर पायरोलिसिस के लिए चलेगा या नहीं चलेगा? यस और नो? ईस्टर पायरोलिसिस के लिए ये चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा, चलेगा। ध्रुवी, मल्हार, क्या हुआ तुम्हें? प्रियांशु, चलेगा? चलेगा। मैंने क्या बोला है यहाँ पे? मैंने बोला है कि एटलीस्ट वन, यहाँ पे कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया आपने, कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया आपने। वन बीटा हाइड्रोजन, वन बीटा हाइड्रोजन ऑन ऑक्सीजन साइड का, कहाँ से काउंटिंग करोगे? ऑक्सीजन से फर्स्ट कार्बन इज अल्फा कार्बन। अब इसके पास बीटा कार्बन है? नहीं है, तो ये हमारे कुछ काम का नहीं है, ये नहीं चलेगा हमें, ये वाला ईस्टर नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बीटा कार्बन ही नहीं है। चलो यहाँ पे बीटा कार्बन है आपके पास, देखो दूसरे वाले एग्जांपल में CH2 और इट इज कनेक्टेड टू 3CH3 ग्रुप्स। क्या ये वाला चलेगा? क्या ये वाला चलेगा? तो यहाँ पे अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बट बीटा कार्बन के पास तीनों तो हाइड्रोजन है, सॉरी तीनों कार्बन है, तो देयर इज नो बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन चाहिए ना हमें, बीटा हाइड्रोजन इज नॉट देयर, तो ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो समझ में आया? मॉलिक्यूल समझ में आ रहा है आपको कि क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल होना चाहिए हमारे पास RC डबल बॉन्ड O, O कनेक्टेड टू CH2 कनेक्टेड टू CH कनेक्टेड टू कोई भी अल्काइल ग्रुप। क्या ये चलेगा? ये चलेगा? आप CH2 लिख देते हैं। ओके, क्या ये चलेगा? यस और नो? यस। कबीर, 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 क्या हुआ? समझ में आया नहीं क्या? कबीर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? यस, ये चलेगा ना? कैसे चलेगा अभी? बिकॉज दिस इज ए अल्फा कार्बन, दिस इज ए बीटा कार्बन। ऑक्सीजन से काउंटिंग करेंगे, ऑक्सीजन से काउंटिंग करेंगे, तो यस इट इज ए करेक्ट वन। ठीक है, तो ये वाला पहले एलिजिबिलिटी देख लो मॉलिक्यूल की, क्या ये देगा या नहीं देगा। ओके, आयुष वन टाइम रिपीट, कौन सा रिपीट करूं पहले बोलो। ये देखो क्या है कंडीशन, फिर से एक बार स्टार्टिंग से, पैरालिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर क्या होते हैं? व्हेन ईस्टर विद एटलीस्ट, कोई भी ईस्टर होता है क्या? नहीं, वन बीटा हाइड्रोजन, कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। कहाँ पे? ऑन ऑक्सीजन साइड। ऑन हीटिंग गिव्स दी, ऐसे ऐसे ईस्टर को हमने अगर हीट कर दिया तो ये एसिड प्लस अल्किन देते हैं। ओके, अभी ऑक्सीजन साइड की क्या झंझट है? तो ऑक्सीजन साइड मतलब ये जो होता है ना, ईस्टर में दो साइड्स होते हैं, एक अल्काइल ग्रुप, दो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं आपके पास, एक इस साइड में होता है, एक इस साइड में होता है। इसको बोलते हैं कार्बोनाइल साइड, मतलब C डबल बॉन्ड O के साइड वाला अल्काइल ग्रुप, ये होता है ऑक्सीजन साइड वाला अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ओके। तो हमें चाहिए, क्या ये वाला कंपाउंड देगा? तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर में देगा? इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, बीटा हाइड्रोजन चाहिए। कहाँ से काउंटिंग करोगे? ऑक्सीजन से पहला कार्बन इज अल्फा कार्बन, ऑक्सीजन से फर्स्ट कार्बन इज अल्फा कार्बन। क्या इसके पास बीटा कार्बन है? नहीं है, चलो तो ये नहीं देगा। क्या ये वाला देगा, दूसरा वाला? तो अल्फा कार्बन है, यहाँ पे बीटा कार्बन भी है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इसके पास बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, नो बीटा हाइड्रोजन। तो
ये वाला कंपाउंड भी ये रिएक्शन नहीं दे पाएगा। ठीक है, क्या चाहिए हमें, कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पे तो दो दो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रिएक्शन देगा। या फिर RC डबल बॉन्ड O CH2 कनेक्टेड टू CH3, क्या ये वाला मॉलिक्यूल देगा ये रिएक्शन या नहीं देगा? आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन गिव एंड नॉट गिव दिस रिएक्शन। यस और नो बोलो। यस, ये देगा। चलो इसी को, यही प्रॉब्लम को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ और क्वेश्चन ऐसा पूछता हूँ और आपको पूछता हूँ क्या ये वाला मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O CH3 ये वाला देगा, या फिर यहाँ पे दिया है ऑक्सीजन CO CH3, क्या ये वाला देगा? या फिर CH2 CH3 O ये वाला देगा? या फिर HC डबल बॉन्ड O। चलो कुछ नंबर्स लिखे क्या, स्टार्टिंग से, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन। अब ठीक होगा, 8 वन। ठीक है, तो आप बोलो, अभी तो 4 तो हमने डिस्कस कर दिए, 5 6 7 8 के लिए यस और नो कर दो। यस, अगर वो देगा तो यस कर दो, नहीं देगा तो नो कर दो। OCH2 CH, ठीक है, 6 7 देगा, ठीक है। 8 9 वाला, ओके। 10 भी देगा, चलो मैंने आंसर देखा है वेरी गुड। कपिल ने दिया है, अमीर ने दिया है। ओके कपिल, भाई नो ऐसे साथी, आदित्य ने दिया है 9 भी देगा, और कपिल, ठीक। चलो ठीक है, चलो वन बाय वन बोल दो, फिफ्थ वाला देगा या नहीं? यस और नो, फिफ्थ वाला नहीं देगा। सिक्स वाला, आदित्य 6 8 10 11, 6 8 10 11, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, मतलब 7 नहीं देगा, 9th नहीं देगा, 5 वाला नहीं देगा, करेक्ट है। 6 वाला देगा, ऑक्सीजन साइड में जाओ, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन दो दो साइड में है, यस देगा। 7th वाले में ऑक्सीजन साइड में ये अल्फा है और ये बीटा है, क्या बीटा के पास हाइड्रोजन है? 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे तो 9 बीटा हाइड्रोजन है ना, ये वाला देगा देगा देगा, गड़बड़ मत करो। 7th वाला देगा, ओके। 8 वाला देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9th में क्या है, ऑक्सीजन साइड में अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, 9th वाला, यस 9th वाला भी देगा, 9th वाला भी देगा। 10th वाला अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, हाइड्रोजन है दोनों साइड में है, यस इट इज पॉसिबल। 11th वाला, ये ऑक्सीजन साइड में अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है, बट ये वाला भी बीटा है, इसके पास तो दो दो हाइड्रोजन है, तो यस ये वाला कंपाउंड आपके रिएक्शन देगा। समझ में आ गया आपको कौन से कंपाउंड्स देते हैं, कौन से कंपाउंड्स नहीं देते हैं? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है यहाँ पे? ऑक्सीजन साइड पे बीटा कार्बन देखना है हमें और उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं की है हमने, बाकी की थ्योरी देख रहे हैं। समझ में आ गया? क्वेश्चन तो यहाँ पे भी बन सकता है आपका, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जितना मैंने डिस्कस किया है ना उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। इंटीजर में आ जाएगा, ये 5 6 मॉलिक्यूल देंगे, यस और नो बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर सबको? कोई डाउट? एनीवन? 5 6 7 8 9 10 11 डन। चलो आगे देखते हैं।
तो फिर अब देखते हैं हम पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर होता क्या है। चलो रिएक्शन चालू करेंगे फाइनली। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर में आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, चलो सिंपलेस्ट लेता हूं मैं, CH2 कनेक्टेड टू CH3। व्हेन दिस हीटेड कंपाउंड को हीट ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। प्रोडक्ट लिखते टाइम पहले प्रोडक्ट कैसे लिखना है ये बोलता हूँ, बाद में हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो प्रोडक्ट लिखते टाइम क्या करेंगे हम, इसको यहाँ का जो बीटा हाइड्रोजन है ना उसको हाईलाइट कर देंगे, मतलब ये CH2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख देता हूँ मैं। तो ये वाला हाइड्रोजन तोड़ दो, प्रोडक्ट कैसे होगा, तो ये CH2 में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा दैट वन विल बी RC डबल बॉन्ड O कनेक्टेड टू H रहेगा। ये वाला H यहाँ पे ऑक्सीजन को नहीं जुड़ेगा, ये वाला ऑक्सीजन को जुड़ता है वो, तो वो मैकेनिज्म में देखते। तो प्रोडक्ट होता है अल्किन प्लस एसिड, ईस्टर विद एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन, ईस्टर विद एटलीस्ट वन अल्फा बीटा, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन जो होगा ऑन हीटिंग गिव्स यू अल्किन प्लस एसिड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। क्या होता है इसका मैकेनिज्म, ओके मैकेनिज्म लिखते टाइम हम क्या करेंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे CH2 है अल्फा कार्बन, ये बीटा वाला CH2 है, और देखो बीटा वाला मैंने CH2 लिखा है और एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे क्या होगा इस रिएक्शन में, ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये वाला बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा। यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होती है, यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट लिखते टाइम हम क्या करते हैं, जो बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं उनको हम पार्शियली लिखते हैं, मतलब जो है ओरिजिनली उनको तो पूरा लिखते हैं, बट जो टूट रहे हैं या फिर नए फॉर्म हो रहे हैं उनको क्या है, पार्शियली लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन CH2 वाला बॉन्ड जो है वो भी टूट रहा है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड तो एज इट इज है, बट एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन चालू है। ठीक है, ये CH2 वाला है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो वाला बॉन्ड टूटने जा रहा है, हाइड्रोजन टूट रहा है और यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन चालू है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इट इज ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, TS स्टैंड्स फॉर ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में कितने एटम्स हैं साइकिल में, 1 2 3 4 5 6, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ओके, तो इसको शॉर्ट में बहुत बार ऐसा लिखा जाता है 6MCTS, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। व्हाट इज दिस वन, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ओके, जहाँ पे ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, वो रिएक्शन बहुत इजी होते हैं और वो बहुत जल्दी होते हैं, इसलिए तो हमें सिर्फ हीट लगाए, यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गर्म कर दो प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। फिर क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते टाइम, चलो प्रोडक्ट लिख के स्टॉप करते हैं, बाकी और कल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर के एग्जांपल्स। RC यहाँ पे देखो ऊपर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, OH रहेगा, नीचे डबल बॉन्ड O रहेगा और यहाँ पे CH2 इज डबल बॉन्डेड विथ CH2। इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब यहाँ पे एसिड मिला है आपको और यहाँ पे अल्कीन मिला है। बोलो समझ में आ गया रिएक्शन कि सर के ऊपर से गया है? बोलो ठीक है, यस और नो? क्लियर, यस, समझ गया, ओके। तो अभी के लिए तो हो गया ये, बट आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है, तो होमवर्क क्वेश्चन जो है मैंने ये स्टार्टिंग में ही दिया है, ये लिखा भी होगा अपने नोट्स में, तो ये वाला फिर से सॉल्व करके देखो। अभी ये पूरा हो गया है मेरे तरफ से, तो अभी आपको ये फिर से क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं कल यही से स्टार्ट करूंगा, आपको पूछूंगा इसका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है,
और ए बी सी डी। किसी को अभी आ रहा है तो बोल दो, नहीं तो फिर कल देखेंगे। करेक्ट आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। मैंने एक हिंट दिया था कि किसी का भी आंसर, किसी ने भी अभी तक तो करेक्ट आंसर नहीं दिया है, किसी ने भी करेक्ट आंसर नहीं दिया है। चलो तो आप ट्राई करो, देने का ट्राई करो। क्या ये रिएक्शन में ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा? ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। ठीक है, मैंने बोला है कि दैट इज नॉट ए करेक्ट आंसर। ए मिलेगा, अरे वाह, वेरी गुड। कौन? श्रिया, व्हाट इज दैट? चलो चलो पढ़ो पहले फिर से। लिख लिया ना ये लास्ट वाला लिख लिया आपने? लास्ट वाला मैकेनिज्म लिख लिया? वो वाला जो है होमवर्क के लिए ट्राई करो आप। मैकेनिज्म ट्राई करो, कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स है वो देख लो। हिंट भी दे रहा हूं मैं आपको, पॉसिबल प्रोडक्ट्स देखो उसमें कितने हैं। तो अगर दो अलग अलग बीटा हाइड्रोजन्स होते हैं तो दो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलो, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, लिख लो ये। वो जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो होमवर्क सॉल्व करो, कल मैं पूछूंगा आपको। चलो ठीक है, ओके, चलो स्टॉप हियर। चलो, हाँ कबीर बराबर है, बट मेजर कौन सा है वो बोलना है तुझे। चलो कल देखते हैं फिर। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।